नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजू मीना मंच के गठन के बारे में। राजू मीना मंच क्या है, इसमें कौन कौन से कार्य करने होते हैं, रजिस्टर किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें किस अध्यापक के या सदस्यों के क्या क्या कार्य और दायित्व होते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीना कौन है। तो मीना जो है नाम की लड़की एक काल्पनिक चित्र बनाया गया है। प्रत्येक वर्ग और समाज की बालिका है जो इससे स्वयं से इससे जुड़ाव महसूस कर सकती है। इसकी कहानियों में जो संदेश है वो इसके माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ घूमती है। मिट्ठू तोता इसका सबसे प्यारा दोस्त है। इसका भाई जो है राजू है, इसीलिए इसका नाम राजू मीना मंच हुआ है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है और संवाद शुरू करने के अवसर पैदा करने हैं। विद्यालय की किसी एक महिला शिक्षिका को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो कि सुगमकर्ता कहलाएगी। सुगमकर्ता मीना मंच की गतिविधियों का संचालन स्वयं नहीं करेगी बल्कि बालिकाओं का मार्गदर्शन करेगी, जिससे बालिकाएं स्वयं के स्तर पर गतिविधियों का संचालन कर सकेंगी। यदि किसी विद्यालय में महिला अध्यापक नहीं है तो पुरुष अध्यापक को सुगमकर्ता का भार सौंपा जाएगा, किंतु पुरुष सुगमकर्ता होने की स्थिति में प्रत्येक 2 माह में आवश्यक रूप से किसी अध्यापिका या महिला अधिकारी या महिला कार्यकर्ता की विद्यालय में विजिट करानी होगी, जिससे बालिकाएं विशेष मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। मीना मंच के द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा बालिकाओं का एक छोटा समूह करेगा जो कि मीना मंच समिति कहलाएगी। मीना मंच समिति में जो सदस्य होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि इसमें कुल 20 बालिकाएं और 6 बालक होंगे। इस प्रकार से होंगे: कक्षा 8 की 5 बालिकाएं और 2 बालक, इसी प्रकार से कक्षा 7 के 5 बालिकाएं 2 बालक और कक्षा 6 की 5 बालिकाएं 2 बालक, कक्षा 5 की 3 बालिकाएं, कक्षा 4 की 2 बालिकाएं, कुल 20 बालिकाएं और 6 बालक इसके सदस्य होंगे। यदि विद्यालय में 20 से कम बालिकाएं भी हैं तो विद्यालय की समस्त बालिकाएं और 6 बालकों को सम्मिलित कर मीना मंच का गठन किया जाए। मीना मंच समिति के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा? तो उच्च प्राथमिक स्तर से प्रत्येक कक्षा से 5 बालिकाओं और 2 बालकों का चयन किया जाएगा और इन चयनित सदस्यों में से प्रत्येक कक्षा में एक प्रेरक बालिका और 2 सह प्रेरक, एक बालिका और एक बालक का चुनाव किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 और कक्षा 4 से क्रमशः 3 और 2 बालिकाएं मीना मंच की सदस्य होंगी और प्राथमिक कक्षाओं में नेतृत्व करेंगी। ये सभी प्रत्येक कक्षा के लिए प्रेरक का रोल निर्वाह करेंगी। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा। प्रत्येक वर्ष मीना मंच का गठन किया जाएगा, यानी कि मीना मंच समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चयन है वो चयनित प्रेरक और सह प्रेरक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं में से ही किया जाएगा, जो कि आवश्यक रूप से बालिका ही होगी। प्रेरक जो है प्रत्येक कक्षा से समस्त बच्चों द्वारा चयनित एक बालिका होगी और सह प्रेरक जो है प्रत्येक कक्षा से उच्च प्राथमिक स्तर पर एक बालिका और एक बालक होंगे। अध्यक्ष समस्त प्रेरक और सह प्रेरक द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर से चयनित कोई एक सक्रिय बालिका, इसी प्रकार से उपाध्यक्ष भी प्रेरक और सह प्रेरक द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर से चयनित कोई एक सक्रिय बालिका होगी। इसके बाद में इनके पद और कार्य दायित्व की बात करें तो जो प्रेरक होगा प्रत्येक कक्षा से, उसके कार्य जो है कक्षा के समस्त बच्चों के साथ मीना मंच की कार्य योजना के अनुसार कार्य करना, चर्चाएं आयोजित करना और आवश्यकताओं को समिति में रखना। सह प्रेरक को दायित्व सौंपना और समन्वय बनाकर बालिकाओं को विभिन्न गतिविधियों से जोड़े रखना, उपस्थिति चार्ट बनाना और अनियमित बालिका एवं बालक से संपर्क करना और कक्षा अध्यापक को सचेत करना। लाइब्रेरी की किताबों, मीना किट की पुस्तकों और फ्लिप बुक को कक्षा में लाकर सभी को बारी बारी वाचन कराना प्रेरक का कार्य है। मीना मंच अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यों की बात करते हैं तो समय समय पर मंच की बैठकें आयोजित करना, बैठकों का संचालन करना, बैठकों के मुद्दे तय करना
तथा कार्य योजना का प्रस्ताव देकर जिम्मेदारी बांटना। समिति अपनी पहली बैठक में आगामी 3 माह की कार्य योजना बनाएगी और रणनीति तय करेगी। पहली बैठक में आगामी कार्यक्रम बैठकों की तिथि निर्धारित कर सभी को सूचित कर देना चाहिए। गांव की ड्रॉप आउट बालिकाओं और अनियमित आने वाली बालिकाओं की संपूर्ण जानकारी बैठकों में रखना। बालिकाओं को विद्यालय लाने, नियमित उपस्थिति बनाने के लिए सभी की सहभागिता से रणनीति तैयार करना। समय समय पर बैठकों और चर्चाओं के अतिरिक्त विद्यालय एवं समुदाय में विभिन्न गतिविधि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए योजना बनाना और जिम्मेदारी तय करना। सभी बैठकों आयोजनों की लिखित रिपोर्ट तैयार करना जिससे परिणाम का उल्लेख हो। यह कार्य बालिकाओं की मदद से सुगमता करेगी। इसके बाद में इनकी गतिविधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो गतिविधि है वह है प्रवेश उत्सव आयोजित करना। मीना मंच समिति द्वारा 26 जून से 30 जून में अपने मोहल्लों शिक्षिकाओं के निर्देशन में रैली निकालना, बैठक करना, पोस्टर बनाना, चिपकाना, आउट ऑफ विद्यालय बालिकाओं के लिए घर घर जाना और नव नामांकित बालिकाओं का प्रवेश के दिन तिलक लगाकर स्वागत करना। यह कार्य माह जून में हो जाना चाहिए। उसके बाद में है उपस्थिति चार्ट बनाना। प्रत्येक माह प्रत्येक कक्ष में प्रेरक और सह प्रेरक द्वारा चार्ट पर सभी बच्चों के नाम के सामने मासिक उपस्थिति को दर्शाई जाएगी। प्रत्येक माह यह कार्य किया जाएगा। माह के अंतिम कार्य दिवस पर उस माह में 20 दिन या उससे अधिक दिन विद्यालय आने वाले बच्चों को हरा स्टार दें। 15 से 19 दिन विद्यालय आने वाले बच्चों को पीला स्टार दें और प्रार्थना सभा में तालियां बजवाएं। लगातार अनुपस्थित रहने वाली बालिकाओं को विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए अभिभावकों से संपर्क कर अध्यापक या मीना मंच के सदस्य प्रेरित करें। उपस्थिति चार्ट का जो प्रारूप है नीचे की ओर दिया गया है, उसे ध्यानपूर्वक देख लें। मीना वाचनालय का संचालन, आपकी जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं उनमें मीना किट भी एक दी हुई है, तो वहाँ पर लाइब्रेरी में ही एक अलग कॉर्नर बनाया जाए जिसे मीना वाचनालय का नाम दिया जाए और वहाँ पर समय समय पर जो मीना बुक हैं उनका अध्ययन कराया जाए। विद्यालय की समय सारणी में वाचनालय के लिए सप्ताह में कोई 2 दिन कालांश निर्धारित किया जाए जिससे कि बालिकाएं वाचनालय कक्ष में बैठकर कहानियाँ पढ़ सकें। वाचनालय की पुस्तकों का सूचना और पुस्तक पढ़ने वाली बालिकाओं का विवरण संधारित करना है, जिसके लिए रोटेशन के आधार पर 6 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। प्रति तिमाह के लिए 2 सदस्य समिति को दायित्व सौंपे जाएंगे। नेक्स्ट है समूह में चर्चा। समूह में चर्चा से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कार्य कहानी वाचन एवं लेखन। प्रति माह प्रेरकों के माध्यम से बाल सभा के दिन कहानी वाचन और लेखन की प्रतियोगिता आयोजित करनी है जिसमें बालक बालिकाएं स्वयं कहानी बनाएंगे और लाइब्रेरी की पुस्तकों से कहानियों का वाचन करवाएंगी। ये कार्य प्रति माह किया जाएगा। ये कार्य करने के बाद में समूह में चर्चा करानी है। सबसे पहले कहानी वाचन करनी है, उसके बाद में समूह में ग्रुप बनाकर उनकी समूह में क्या करनी है, चर्चा करनी है। नेक्स्ट है उसके बाद में जब समूह में चर्चा हो जाए तो उसके बाद में वाल पत्रिका बनाना। मीना मंच की प्रेरक अपनी कक्षाओं का एक मासिक वाल या पत्रिका बनाएगी जिसमें सभी बालिकाएं अपने अनुभवों को लिखेंगी और यह पूरे माह कक्षा में लगा रहेगा। उक्त मासिक वाल पत्रिका के अलावा मीना मंच अपना समाचार पत्र भी बनाएगी जिसमें सभी शैक्षणिक और शैक्षणोत्तर गतिविधियों पर बालक बालिकाओं दोनों के अनुभवों को एकत्रित कर मीना समाचार पत्र तैयार किया जाएगा। ये कार्य जो है प्रति माह किए जाएंगे। इसके बाद में कला जत्था, नुक्कड़ नाटक या शनिवारीय कार्यक्रम। 24 सितंबर को मीना दिवस मनाया जाता है। उस दिन मीना की कहानियों में बालिकाएं नाटक तैयार करेंगी, स्क्रिप्ट लिखेंगी और यथासंभव मास्क के साथ नाटक प्रस्तुत करना है। 24 सितंबर को ही मीना दिवस मनाया जाना है जिसके अंतर्गत मीना के पात्र की संकल्पना,
जो कि मूर्त रूप में 24 सितंबर को आई थी, उसके बारे में चर्चा करनी है। इस आयोजन का उद्देश्य बताना है, बालिकाओं को सृजनशीलता, बौद्धिक क्षमता, लेखन और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, इसके बारे में जानकारी देनी है। इसके बाद में वर्ष में 2 बार बालिकाओं के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए बालिकाओं को महिला सुगमकर्ता, आसपास के बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, सेकेंडरी विद्यालय, ग्राम पंचायत ऑफिस आदि का भ्रमण करवाना है, जो कि पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। यह कार्य करवाने के बाद में शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित करनी है, जो कि कक्षा स्तर पर और विद्यालय स्तर पर होंगी और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। दूसरा है यहाँ पर मोहल्ले बैठकें आयोजित करनी है, जो कि सितंबर और जनवरी में करनी है, वर्ष में 2 बार। तो इन्हें आप 24 सितंबर और 24 जनवरी को आयोजित कर सकते हैं साथ में ही। तो यहाँ पर क्या है कि गांव में या विद्यालय में कहीं भी बैठक आयोजित करनी है। जब विद्यार्थी विद्यालय में लगातार उपस्थित होते हैं उस समय करनी है, वर्ष में 2 बार। हो सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व और इसके बाद में आप आयोजित इसे कर सकते हैं। साथ ही साथ जब मोहल्ला बैठकें आयोजित कर ली जाएं और यदि उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं, विद्यार्थी विद्यालय में आने लग जाते हैं, तो उसके बाद में अनियमित विद्यार्थियों के लिए विद्यालयीय प्रतियोगिता आयोजित करनी है, जिससे कि उनका खेलकूद में मन लगे और वो विद्यालय समय समय पर आ सके। ये वर्ष में 2 बार आयोजित करनी है। नेक्स्ट गतिविधि है दादी नानी दिवस, जो कि 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाएगा। इसमें समाज की वरिष्ठ महिलाओं, जो कि बालिकाओं की दादी नानी है, उनके ज्ञान और समझ का उपयोग बच्चों की नियमित उपस्थिति, शिक्षा की अनिवार्यता और महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कोई लोकगीत, कहानी भी सुनाया जा सकता है। साथ ही साथ किस्सा गोई का भी आयोजन किया जा सकता है। किस्सा गोई जो है वर्ष में 2 बार की जाएंगी। जब 24 सितंबर और 24 जनवरी को मीना दिवस और दादी नानी दिवस मनाया जाता है, उसी दिन यह गतिविधि भी आयोजित करवाई जा सकती है। इसके अंतर्गत कोई कहानी, प्रेरणास्पद किस्से, जो कि समुदाय के कई लोग माहिर होते हैं सुनाने में, उनको आमंत्रित करें, जिससे बच्चे और अभिभावक उसमें दोनों भाग लें। लास्ट गतिविधि है जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाना है। इसके अंतर्गत समाज की जो बुराइयां हैं उनके प्रति विद्यार्थियों को सचेत करने, विद्यालय में नाटक मंचन, कहानी वाचन, प्रेरणास्पद रोल मॉडल महिलाओं पर चर्चा स्तर, रोल मॉडल महिलाएं, उच्च अध्ययनरत बालिकाओं, महिला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, गृहिणी, डॉक्टर और अन्य महिला वक्ता को आमंत्रित करके वार्ताएं करवाई जाएं। ये सभी गतिविधियां मीना मंच के अंतर्गत करवाई जाना अनिवार्य है।